कि इसका मतलब है कि मनुष्य में वह क्षमता है कि वो अपने भाग्य को चैलेंज दे सकता है कि यदि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो हम उसको बदल सकते हैं। हम लोग के जीवन में कुछ घटना घटती है तो हम लोग दौड़े चले जाते हैं ज्योतिष के पास, और आप तांत्रिक के पास जाओ और वो ये ना बोले कि आप में प्रेत लगा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि मेरे पैर की एड़ी के पास दर्द है, तो वो ये बोले बिना रह सकता है कि आपकी हड्डी वहाँ बढ़ गई है, उसका ऑपरेशन करना चाहिए? इसको बोले बिना वो रह सकता है क्या? यदि आपको जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है, आप डॉक्टर से दिखाने जाओगे तो वो कहेंगे कि आपके नाक की हड्डी बढ़ गई है, उसको आप ऑपरेशन करवाइए तो फिर आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा बोले बिना वो रह सकता है क्या? तो वैसे ही आप ज्योतिषी के पास जाओगे तो वे तो ये बताएंगे ना कि आप में अभी ये ग्रह दशा चल रही है, इस तरह का आपका भाग्य है, आप महाक्रोधी हो। ज़्यादातर मनुष्य क्या होते हैं कि अगर वो किसी ज्योतिष के पास जाए और ज्योतिष उनके हाथ को देखकर अथवा कुंडली को देखकर बोल दे कि आप के पास बेकंट्रोल क्रोध है, इतना सुनते के साथ अगले पर क्या प्रभाव पड़ता है कोई बताएगा? लेकिन देखो एक बात, तुम लोग बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है, इसको समझो। यदि कोई ज्योतिषी के पास जाता है और वो संयोग से प्रसिद्ध ज्योतिषी हो, बड़ा नामी ज्योतिषी हो, तो वहाँ जाया गया और उसको हाथ देख ले वो, या तो जन्म पत्री देख ले और वो बताए कि आपका स्वभाव बहुत क्रोधी है। आप जब क्रोध में आते हैं तो आपका विवेक खो जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपकी बुद्धि उस समय नहीं रहती है, आपकी वाणी में कटुता है। तो ज़्यादातर जो होने की संभावना है वो मेरे विचार से एकदम रिलैक्स। क्यों? जब मेरे ही किस्मत में लिखा हुआ है कि क्रोध करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अब पहले तो क्रोध होता था तो ग्लानि होती थी, अब क्रोध होगा तो कहेगा कि क्या कर सकते हैं, मेरे भाग्य किस्मत प्रारब्ध में यही है। हम सोचते हैं कि क्रोध ना करें, हम सोचते हैं कि क्रोध ना करें, पर प्रारब्ध से आज तक कौन बच सका है? कोई प्रारब्ध से बच सका है? अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ न भुक्ते चियते कर्मा कल्प कोटि शतैरपि। जो किया हुआ कर्म है, जिसके द्वारा हमारा भाग्य का निर्माण हो गया, वो करोड़ों साल बीत जाने पर भी उसको भोगना ही पड़ता है। तो आदमी रिलैक्स होकर क्रोध कर सकता है। फिर आप लोग को क्या लगता है, ज़्यादा संभावना इसकी है या नहीं है? उसमें से मेरे विचार से सैकड़ों हजारों में से एक व्यक्ति इस चैलेंज को स्वीकार करता है। एक व्यक्ति इस चैलेंज को स्वीकार करता है कि हम अपने भाग्य को चुनौती देते हैं। ठीक है कि पुराना संस्कार जोर मारेगा, गुस्सा दिलाएगा, तो हम 1, 2, 4 बार असफल हो जाएं और क्रोध कर लें, लेकिन 98% तक तो इसको हम जीत ही लेंगे। और यदि प्रयत्न सतत जारी रहा तो 100% तक इस दुर्भाग्य के
स्वभाव को जीत सकते हैं। कितने लोगों के मन में आएगा? कोई बहादुर? अरे तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? इस बात को याद रखो। अब मान लिया जाए कि हमारे प्रारब्ध में आया कि हम अनपढ़ रहेंगे। जैसे इसमें पाणिनि का उदाहरण है। आप लोग जानते होंगे कि पूरे विश्व का प्रथम व्याकरणाचार्य यदि कोई हुआ हो तो वो पाणिनि जी है। और एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पाणिनि जी के व्याकरण का प्रभाव अखिल विश्व पर पड़ा। चाहे वो अंग्रेजी का व्याकरण हो, चाहे वो अरबी का व्याकरण हो, चाहे वो उर्दू का व्याकरण हो, चाहे वो हिब्रू भाषा का व्याकरण हो, चाहे जर्मनी भाषा का व्याकरण हो, चाहे और किसी भी भाषा का हो, व्याकरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा पाणिनि जी के व्याकरण का। और वे बचपन में पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर। कितना भी पढ़ते थे तो उनको याद ही नहीं होता था और परीक्षा में अक्सर असफल होते थे। तो उसकी असफलता को देखकर जो बालक पाणिनि जी के अध्यापक थे उसको उन्होंने बुलाया। बोला, अध्यापक ने पाणिनि जी को बुलाया और कहा, बेटा तुम इतने परिश्रम से पढ़ते हो, इतने परिश्रम से पढ़ते हो, लेकिन तुम असफल हो जाते हो। मुझे तुम पर बहुत दया आती है। एक बार तुम अपने हाथ को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में पढ़ने की लकीर है या नहीं। और अगर पढ़ने की लकीर ही ना हो, विद्या का लकीर ही ना हो, तो अच्छा है कि इधर समय बर्बाद करने की अपेक्षा खेती बाड़ी सीखो, शिल्प कला सीखो, हस्तकला सीखो, जिससे कि तुम अपना जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत कर सको। तो पाणिनि जी बहुत उत्सुकता से अपना हाथ दिखलाए और उनके अध्यापक जी ज्योतिषी भी थे, हस्तरेखा को जानते थे। तो बारीकी से हस्तरेखा का अध्ययन करते हुए बोले कि तुम्हारे हाथ में तो विद्या रेखा है ही नहीं। ये बात सुनकर पाणिनि जी हतप्रभ हो गए, हतप्रभ हो गए कि ये कौन सा दुर्भाग्य मेरे जीवन में है। क्योंकि स्कूल में अध्यापकों की डांट खाता और जब घर जाता तो उसके पिताजी उसे हमेशा दुदकारते रहते कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तुम मेरे पूरा खानदान विद्वान रहा है और तू एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर इतना भागा, अशिक्षित हमेशा सफल होता है। एक मंत्र अथवा एक श्लोक तक तुमको याद नहीं हो पाता है, तुम मेरे कुल के कलंक हो। किसी अदृश्य पाप के कारण तुम मेरे घर में पैदा हुए। पिताजी की फटकार माँ को दया लगती थी, माँ तो माँ ही होती है, लेकिन पिताजी का सम्मान जब समाज में उछलने की का सोच भी, संभावना भी हुआ तो पिताजी इसको पचा नहीं पाते थे, हमेशा कठोर होके कटु कटु बोलते थे। अब क्या करे पाणिनि, हम लोग होते तो क्या करते। विद्यालय में असफलता, विद्यालय में शिक्षकों की डांट फटकार और घर में अपमान और पिता की प्रताड़ना,
वो मेहनत करते हैं पर वो पढ़ नहीं पाते हैं। अब ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, यदि वहाँ होते तो क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, या तो सोचते हैं कि भीख मांगेंगे, अब और क्या करेंगे। विद्यालय में अध्यापक का खरखर और घर में पिताजी का खरखर, ये प्रतिदिन जीवन का रूटीन बन जाए तो कौन कौन सह सकेगा? जरा हाथ उठाओ तो। कोई नहीं सह सकोगे? कोई हिम्मती है क्या रे? वाह। तो पाणिनि जी से चैलेंज की तरह स्वीकार किए और उन्होंने कहा कि यदि मेरे पूर्व कर्मों के कारण मेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है तो मैं इस जन्म के कर्मठ प्रयास और प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा अपने हाथ की रेखा को बदल कर रहूँगा। अपने अध्यापक जी से वे पूछ लिए थे कि कहाँ होता है विद्या की रेखा, तो अध्यापक जी बता दिए थे। तो वो क्या किया कि कोई नुकीली चीज़ से वहाँ कस कर रगड़ दिया कि अब तो रेखा बनी ना। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है, ये बेवकूफ़ी थी। हाथ में कुछ से काट कूट के रेखा बना लेने से कुछ नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, ऐसा समझ में आता है कि ये सब ना अंधविश्वास नित्य प्रतिदिन समाज में छोड़ा जाता है और हम लोग अविवेकी की तरह उसकी ओर लपकते हैं। जो भी वातावरण में विचार कौंधा हम लोग उसको लपकते हैं। अब जैसे कोई माँ बनने वाली है और वो ज्योतिष को बहुत मानती है, तो ज्योतिष डॉक्टर ने कहा कि बिना ऑपरेशन का बच्चा नहीं आ सकता है, बिना ऑपरेशन का बच्चा नहीं आ सकता है। तो वो ज्योतिष के पास गई कि किस मुहूर्त में बच्चा आए कि वो बहुत भाग्यशाली हो। तो उन्होंने एक मुहूर्त बता दिया, उन्होंने एक मुहूर्त बताया कि इस मुहूर्त में यदि बच्चा आएगा तो परम भाग्यशाली होगा, परम धनी होगा, परम विद्वान और बुद्धिमान होगा, वो माता पिता का असीम प्रेमिल भक्त होगा। और उसके बाद हो गया, सुन लिए माता पिता जो बनने वाले हैं उन दोनों ने आपस में गुटपिट की और हुआ कि इसी समय ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो उस पल में जाके पेट चिरवा लिया, बच्चा बाहर आ गया। अब बताओ कि उसका भाग्य बदल गया? आप कैसे जानते हैं कि नहीं बदलता है? आपने किया है क्या? ऐसा हो नहीं सकता है। ये बताओ कि घड़ी तो बदल गई कि इस समय जन्म होने वाला था, अब वो 10 दिन पहले जन्म हो गया। लेकिन क्या उस समय बच्चा जन्म लिया तो उसका हाथ सपाट था, उसके हाथ में कोई रेखा नहीं थी और अब फिर धीरे धीरे रेखा बनना शुरू हुआ? ऐसा आप लोग देखे हो क्या? थोड़ा सा विवेक से काम लो, भाग्य बदल जाएगा। तो गर्भ में ही रेखाएं बन चुकी थी, ठीक, गर्भ में ही रेखाएं बन चुकी थी। जन्मजात शिशु की रेखाएं होती है या नहीं? होती है ना। जन्मजात शिशु की रेखाएं हैं, उसको हमने उसका जन्म कभी लेने का था और उसे हमने एक कृत्रिम फोर्स से अलग समय में जन्म दिया। तो क्या अलग समय में जन्म दिया
तो सारी रेखाएं मिट गई, क्योंकि मूर्त के अनुसार रेखाएं बनी थी। और अब फिर धीरे धीरे उस मूर्त के अनुसार रेखाएं बनने लग गई। ऐसा एक भी उदाहरण आप लोग देखे हो? नहीं ना देखे। लेकिन आज के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं अथवा बहुत ऊंचे पद पर आसीन है, उनकी पत्नी भी प्रोफेसर और लेक्चरर है और उसके पति भी डॉक्टर और माँ डॉक्टर है। आप लोग को ये देखकर चकित होना पड़ेगा कि जितने अधिकतर वकील, अधिकतर डॉक्टर और अधिकतर ऑफिसर लोग के हाथ में अजीब अजीब तरह के पत्थर की अंगूठी होती है। क्या आप लोगों ने देखा है? गुरु माँ ने देखा है, इसीलिए तो बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये विचित्र रंग बिरंगे पत्थर की अंगूठी क्या सिद्ध करती है? कि वे बुद्धिमान है, कि बेवकूफ़ हैं, कि अविवेकी है, कि क्या है? नहीं, कुछ नहीं चेक करना चाहते हैं, अपनी बुद्धिहीनता का प्रदर्शन करते हैं वे, और समाज में एक गलत आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि इतने पत्थर की अंगूठी देखो, हम पढ़े लिखे होकर भी डॉक्टर प्रोफेसर और ये वकील और ऑफिसर होकर इतना पहने हुए, तभी तो आज हम ऑफिसर बन सके। ऐसे लोग को कहा जाता है बुद्धिमान बेवकूफ। आप लोगों में से बुद्धिमान बेवकूफ कौन कौन से हैं? अरे भैया हाथ उठा लो, संकोच की क्या बात है? बुद्धिमान बेवकूफ कोई नहीं। हाथ की शोभा के लिए अंगूठी पहनना ठीक है, लेकिन ग्रह दशा वो पत्थर बदलेगा। आपको इसकी जानकारी भी नहीं है? जानते हैं ज्योतिष है, लेकिन कभी नहीं दिखलाए। आपकी पत्नी अभी इतनी बीमार चल रही है तो आपने नहीं दिखलाया? वाह, प्रकाश जी उनका पेट थपथपाओ जल्दी से। श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म, अच्छा विचार, सेवा भाव, अच्छी वाणी, अच्छा सोच से बढ़कर और कुछ होता है क्या? तो पाणिनि जी इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किए और वे कहानी ये भी कहती है कि वो पहली बार निराश होकर, बहुत ही निराश होकर अपने घर और स्कूल और अपने संगी साथियों को छोड़कर चल पड़े और जंगल के एक कुएं में वे कूदकर अपना प्राण देना चाहते थे। संयोग से वहाँ पर एक संत तप करते थे, संत आ गए और उन्होंने उसके हाथ को पकड़ के खींच लिया, मतलब डूबने नहीं दिया, और उसे एक जोरदार तमाचा लगाया, लगाना चाहिए, और पूछा, ईश्वर का दिया हुआ इतना बहुमूल्य जीवन, मानव तन को तुम क्यों नष्ट करना चाहते हो? तो पाणिनि जी अपनी दर्द भरी गाथा को सुना दिए और संत जी बोले, जिसका एक संस्कृत में श्लोक है, मोर मोर आवृत्ति अथवा अभ्यास। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि दूसरे लोगों की तुलना में तुम्हें अधिक परिश्रम लग सकता है, लेकिन यदि तू परिश्रम करने से नहीं घबराता
तो इस चैलेंज को स्वीकार करो। दूसरे को 2 बार पढ़ने से याद होगा, कोई बात नहीं, तुम्हें 12 बार पढ़ने से याद होगा, लेकिन याद होगा। और तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा तुम्हारा भाग्य निश्चय ही बदल जाएगा। और पाणिनि जी पूछे कि क्या ऐसा सचमुच हो सकता है स्वामी जी? तो संत जी बहुत ही करुणा और वात्सल्य से बोले कि ऐसा पहले भी होता रहा है, आज भी होगा और आने वाले समय में भी होगा। पुरुषार्थ ही है जो प्रारब्ध को बदल देने में सक्षम है। इसलिए आप मरने की मत सोचो, पुरुषार्थ की सोचो। और सोचो पाणिनि जी कितने पुरुषार्थी निकले कि विश्व के प्रथम व्याकरणाचार्य हुए। आज तक उनके धरती दुनिया को छोड़े हजारों साल व्यतीत हो गए, आज तक उनके टक्कर का एक भी व्याकरणाचार्य नहीं हुए। तो इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी गई कि हम लोगों को अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखनी चाहिए। ठीक है कि जन्म मृत्यु इत्यादि से ऊपर नहीं उठ सकेंगे, लेकिन बहुत हद तक 85% किस्मत को हम अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ के द्वारा बदल सकते हैं। ये गुरु माँ नहीं कहते हैं, ये आपका शास्त्र कहता है। आप श्री राम और वशिष्ठ जी का गाथा किस ग्रंथ में है? योग वासिष्ठ में है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करो। अगर आपके जीवन में बहुत ढेर सारे दुख का योग है, ढेर सारे कष्टप्रद योग है, तो आप अच्छे अच्छे कर्म को बढ़ा दो। आपके घर में कोई वृद्ध माता पिता है तो उनकी सेवा अधिक करने लगो। यदि आप कहीं जाते हो तो सेवा भावना रखो, अच्छे अच्छे सेवा कार्यों में दक्षित हो। कुछ ना कुछ सेवा को जीवन का अंग बना लो। और एक और बात जानो कि केवल पैसे से सेवा नहीं की जाती है। आप सोचोगे कि मेरे पास उतना धन ही नहीं है कि हम सेवा कार्य में नियोजित रख करें। पैसे से ही केवल सेवा नहीं होती है, बहुत तरीके से सेवा हो सकती है ना। शारीरिक श्रेष्ठ कार्य में, जिसे इसी को श्री कृष्ण यज्ञार्थ कर्म बताएं, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर हितकारी कार्यों में संलग्न होता है, स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ श्रेष्ठ कार्य करता है, तो वो बन जाता है यज्ञार्थ कर्म। तो सेवा का आरंभ करो। और यदि मान लिया जाए कि तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि तुम कोई श्रेष्ठ निस्वार्थ सेवा कर सको, ऐसा भी होता है ना। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग उम्र दराज हैं जो चाह कर भी आप शारीरिक सेवा नहीं कर सकते, तो वे मानसिक सेवा करें। कैसे करें? यदि स्वाध्याय कर सकते हो या कुछ ये करें, वो भी नहीं कर सकते हो तो हमेशा दिमाग में रखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सबका मंगल हो, चाहे वो मेरा शत्रु हो या मित्र हो, वो मेरा आलोचक हो या प्रशंसक हो, पर हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दीजिए और सबके सब सुखी रहे। क्या लगता है, ये भी एक उत्कृष्ट सेवा है या नहीं है? मंगल भावना, सबके लिए मंगल भावना, केवल मनुष्यों के लिए नहीं।
सभी प्राणी के लिए, कीट पतंगे तक के लिए ही नहीं, चांद तारे सूर्य नक्षत्र ग्रह सबके लिए अच्छी भावना रखो, शुभ भावना रखो। और एक बात है कि अपने भीतर विवेक का विकास करो। हम लोग ना बंदर नचाने वाले के हाथ के बंदर जैसे हैं। तुम पूछोगे कैसे? हम लोग बंदर कैसे हैं? बताओ। कोई भी कुछ भी कहता है तुरंत प्रभावित। एक समय था जब हमारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि पीपल की पूजा करने पर शनि ग्रह शांत हो जाते हैं। तो लोग अपने अपने घरों में पीपल तो लगा नहीं पाते थे, तो जहाँ पीपल होता था वहाँ लोग पूजा करने जाते थे और उसके सामने दीपक जलाकर सूत लपेटते थे, है ना। शायद इसके पीछे क्या तथ्य है हमें पता नहीं। आज ज्योतिषियों ने चिल्लाया, आप अपने गमले में समी पौधा लगा लो। कल उन्होंने कहा था कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओ। हर हिंदू घर में तुलसी का पिंड होना चाहिए। उसके उपस्थिति से घर में वैभव बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, स्वस्थ रहोगे आप लोग। तो घर घर में तुलसी का पिंड होता था हिंदू लोगों में। हाँ, अब ऐसो ज्योतिषियों ने शोर मचाया कि नहीं, घर घर में समी का पेड़ होना चाहिए। उससे क्या होगा? तो समी के पेड़ की पूजा करने पर शनि देवता शांत हो जाएंगे और आपके अनुकूल हो जाएंगे। उनका आशीर्वाद आप पर बरसेगा। आप चाहे कितना भी पाप करते हो, आप कितना भी झूठ बोलते हो, आप कितना भी गलत आचरण करते हो, गलत विचार करते हो, तो भी एक शनि की पूजा करने से आपके घर के न्यारे वारे हो जाएंगे। मतलब चारों ओर से सुख बरसेगा। हम लोगों ने क्या किया? अब तुलसी उपेक्षित है घरों में। अब नित्य प्रतिदिन समी पौधे का जल चढ़ावन। पहले नित्य प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती थी, अब नित्य प्रतिदिन समी की पूजा होती है। कल यदि कोई कह दिया कि आप यदि शनि राहु केतु इत्यादि से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और सरल उपाय है कि आप ब्राउन कलर के रुमाल को अपने पॉकेट में रखें। बताओ कितने लोग हैं जो बच सकेंगे? मतलब हम लोग मनुष्य हैं या विवेकहीन बंदर हैं जिसको कोई भी नचा देते हैं? कोई भी नचा देते हैं। अभी देख लो, हम लोगों का फैशन, हमारे आरामदायी कपड़ा है, इसके अनुरूप स्वीकार हम करते हैं। पहनावा ओढ़ावा खान पान की जो मीडिया परोसती है उसके अनुरूप करते हैं। जो ऐसा वस्त्र कि उसको पहन के आदमी दम घुटता है उसका। एक बार जब गुरु माँ बहुत छोटे थे, बच्चे थे, उस समय की बात याद है कि उस समय चला था एकदम टाइट वस्त्र, इतना टाइट वस्त्र कि आप एक बार पहन लिए तो आप पीठ भी ऐसे नहीं झुका सकते हैं, और नीचे जमीन में झुकना हो तब तो हालत खराब है। तो बहुत फैशन चला, क्योंकि पिक्चर के द्वारा उस समय के जो भी अभिनेता अभिनेत्री होगी वैसे ही वस्त्र पहन रहे हैं, और अब फिर वो बाजार में एकदम जंगल की आग की तरह फैल गई। जरा सा ऐसे वैसे ही लो, कहीं भी वस्त्र चिसक गया, लेकिन फिर भी वह लोग मजे से उसको स्वीकार कर रही। अब बताओ कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है? विवेकशील प्राणी है क्या? तुम ही बता दो।
गुरु माँ तो डरते हैं कि किसी दिन अगर आ गया कि एक आँख फोड़ो, सुंदर अभी नया नया फैशन है ये, एक आँख फोड़ो उसमें शीशा का आँख लगाओ और ऐसे ऐसे दो देखोगे तो तुम एलियन जैसे लगोगे और तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़िया से प्रचार हो जाए तो कितने प्रतिशत है जो अपने आँख को नहीं फोड़ेंगे? हाँ, 10-5 नहीं फोड़ेंगे, जिसमें तुम और हम तो जरूर रहेंगे। तो इस तरह से विवेकहीन नहीं बनना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि हम अपनी किस्मत के गुलाम बन जाए कि मेरे किस्मत में ये चीज़ नहीं है तो नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छा है कि राम और वशिष्ठ जी की आपस में वार्ता है, योग वासिष्ठ, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। वशिष्ठ जी श्री राम के दिमाग में ये बढ़िया से कच के डाल दिए कि प्रारब्ध पुरुषार्थ के आगे कुछ भी नहीं है। ये दृष्टांत भी यही शिक्षा देता है। सुकरात का जिस दृष्टांत है वो भी यही शिक्षा देता है। और अशोक सम्राट और कालिदास, क्या थॉमस एडिसन के बारे में, वो तो याद रहेगा ही क्योंकि विदेशी माल है। अपनी माँ के अतिरिक्त बाकी सबकी माएँ अच्छी लगती है, उसमें सब गुण दिखता है। अपने पति अथवा पत्नी छोड़कर बाकी सब मित्रों की पत्नियाँ और पति लोग अच्छे लगते हैं। ये कितने अच्छे हैं वे लोग, धन्य है। चलो आज इतना ही रहने दो, ज़्यादा हो गया। क्या आप लोग ये बात समझ सकोगे कि हमें पुरुषार्थी बनना है, भाग्यवादी नहीं? आप लोग समझ सकोगे?